नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल के इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बाकेलाल और कबाड़ा। दोस्तों, ये स्वयंवर सीरीज की 5वीं कॉमिक्स है। जिन्होंने इससे पहले की कॉमिक्स को नहीं पढ़ा है वो प्लीज हमारे चैनल पे जाएं और वहां पर आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको स्वयंवर बाकेलाल कॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर क्लिक कर आप इस सीरीज की सारी कॉमिक्स पढ़ सकते हो। तो चलिए इस शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, छत्तीसगढ़ की रानी रूप कंवर से विवाह के पश्चात राजा बनने के लोभ में बाकेलाल को एक आज्ञाकारी पति तो बना दिया, किंतु राजा नहीं। अपनी डायन पत्नी से परेशान बाकेलाल बेचारा बहुत दुखी और विवश है, क्योंकि उसकी जान भी डायन दुष्यंती की मुट्ठी में कैद है। डायन को 36 दांतों के जिस जबड़े की तलाश थी वो भी बाकेलाल का ही निकला, जिसे प्राप्त करके अब उसे कुछ अतिरिक्त राक्षसी शक्तियां भी प्राप्त हो गई है। महामंत्री चमचा सिंह एवं सेनापति ठहाका सिंह रानी को तब तक मारने नहीं देंगे जब तक डायन रानी रूप कंवर का शरीर छोड़ नहीं देती, क्योंकि अगर बाकेलाल ने ऐसा किया तो डायन के साथ साथ उनकी निर्दोष रानी रूप कंवर भी मारी जाएगी। बेचारा बाकेलाल अब क्या करेगा, क्योंकि अब तो वो हो ही चुका है दांत बोड़ा भी। बाकेलाल जी, मैं आपके लिए बादाम और दूध लाया हूँ। और मैं साबुत अखरोट। दूध तो मैंने बचपन में ही पीना छोड़ दिया था सेनापति, और मेवा मैं खा नहीं सकता क्योंकि मेरे दांत नहीं है, मैं दांत बोड़ा हो चुका हूँ। सेनापति, महामंत्री, अगर तुम मुझे डायन को मार देने देते तो आज मेरे दांत सही सलामत मुंह के अंदर होते। गुर्र। मैं मजबूर था बाकेलाल जी, मैं भी। अगर उस दुष्टा डायन को मारेंगे तो रानी रूप कंवर भी मरेंगी। मैं उनकी मृत्यु की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं भी। लेकिन घबराओ नहीं बाकेलाल, उधर देखो, ये दंत विशेषज्ञ हैं। इनका नाम मंदबुद्धि है। मैंने इसे पहाड़पुरी से बुलाया है ताकि ये आपको नए दांत लगा दे। नए यानी नकली दांत। मुंह खोलो, जबड़े का नाप लेना है। अबे बाकेलाल, मैं हूं। ओह, तो फिर तुम मुंह खोलो। इस जबड़े में तो बैल के दांत ही लगेंगे। चिंता मत करो, मैं ठोक दूंगा। बाकेलाल, मुंह खुला ही रखना, भले ही मक्खी घुस जाए। अबे ये क्या कर रहा है, दांत लगा रहा है या नाल? बोलना नहीं, बोलना नहीं। कील गलत जगह पर ठुक गई तो बाद में दांत ठीक से जुगाली नहीं करेंगे, फिर मुझे दोष दोगे। बिल्कुल चुप रहो। ठक। आ बस हो गया, मेरा निशाना सटीक है, एक बार में ही काम हो जाता है। जल्दी काम हो गया, बाकेलाल को पलंग पर लिटा दो। सेनापति जी, कृपया मेरा पारिश्रमिक मुझे दे दें ताकि मैं यहाँ से चलता बनूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो 50 स्वर्ण मुद्राएं। और हाँ, मेरे जाने से पहले बाकेलाल को आईने में अपनी शक्ल मत देखने देना, आखिर मैं भी बाल बच्चेदार हूँ। अच्छा तो अप्पा चलते हैं। बाकेलाल जी, अब आप अखरोट बादाम तो क्या, गन्ना भी खा सकते हैं। वाह क्या दांत है। डायन दुष्यंती के साथ अब आपकी जोड़ी खूब जमेगी। पर मुझे तो भी दिखाओ। पर मुझे भी तो दिखाओ कि नए दांत मुझ पर कैसे लग रहे हैं। दंत विशेषज्ञ चला गया। इन्हें आईना दिखा दो महामंत्री। आईना देखते ही बाकेलाल चीख पड़ा। बू, ये क्या, ये कैसे दांत है? उस कमबख्त दंत विशेषज्ञ को पकड़ो, मैं बाकेलाल से बैल लाल हो गया हूँ। अब तो जो भी है, जब तक आपको असली दांत नहीं मिल जाते इनसे ही गुजारा करना पड़ेगा बाकेलाल जी। मरता क्या ना करता, ये सब उसी दुष्यंती के कारण हुआ, जिसने मेरी जान अपनी मुट्ठी में कैद करके मुझे अपना गुलाम बनने पर विवश कर दिया है। मैं भी उस दुष्टा को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसे पानी पूछने वाला भी कोई ना होगा। कुछ सोचते सोचते बाकेलाल का चेहरा एकाएक ही चमक उठा
ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो मारा फापड़ वाले को। बाकेलाल उठकर तेजी के साथ एक और को चल दिया। मेरी जान, मेरी पत्नी डैन दुष्यंती की मुट्ठी में है, यानी मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। अब अपने इसी विशेषता का लाभ उठाकर मैं छत्तीसगढ़ की प्रजा में अपनी लोकप्रियता इतनी फैला दूंगा कि प्रजा मुझे ही राजा मान लेगी। बाकेलाल राजदरबार में पहुंचा। अरे स्वामी, आइए अपना चरणासन ग्रहण कीजिए। ग्रर। जग हंसाई से बचने के लिए मुझे फिलहाल अपना मुंह बंद ही रखना पड़ेगा। बोलना भी पड़ा तो ध्यान रखना होगा कि मुंह ज्यादा ना खुले, वरना दांते की पोल खुल जाएंगी। तभी महारानी, हमारा क्या होगा? हमें डाकू संग्राम सिंह से कौन बचाएगा? इसका उपाय तो बहुत सरल है। डाकुओं को क्या चाहिए? धन। अगर धन तुम्हारे घरों में रहेगा तो डाकू उसे लूटने तुम्हारे घरों पर धावा जरूर बोलेंगे। तब धन भी जाएगा और जान भी। तो फिर सीधा सा उपाय है, सब लोग अपना सारा धन राजकोष में जमा करा दें, ताकि डाकुओं से कम तुम सब लोगों की जान तो बच सके। और अगर मेरे इस फैसले से किसी को कोई इतराज हो तो वो दहाड़ू के पास आ जाए। दुष्टा, तुझे और तेरे दहाड़ू को सबक मैं सिखाऊंगा। घुर्र, किसकी हिम्मत है? रानी के फैसले से प्रजा में असंतोष एवं भय की लहर फैल गई। रानी के फैसले से प्रजा में असंतोष एवं भय की लहर फैल गई। सारा धन राजकोष में जमा करा दिया तो हमारी आवश्यकताएं कैसे पूर्ण होंगी? यहाँ अब राम राज्य नहीं, रानी की मनमानी चलेगी। और तभी, ओह, ये तो डाकू संग्राम सिंह की चुटिया है। जल्द ही अपने धन की पोटलियां मेरे चुटिया से बांध दो, वरना मेरे आदमी इसे तुम्हारी गर्दन पर कस देंगे। बेचारे लोग क्या करते? इन डाकुओं से हमारी रक्षा करने कोई भी नहीं आएगा। जान बचानी है तो धन डाकुओं को सौंप दो। शाबाश, जल्दी करो। देखा टपका सिंह, आज भी हम कामयाब हो गए। ऋषि असत्याचार्य ने झूठ नहीं कहा था कि हम जब भी अपने बालों में लंबी चुटिया बांधकर डाका डालेंगे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। नाम से ही जाहिर है सरदार कि ऋषि असत्याचार्य झूठ बोल ही नहीं सकते। लेकिन अरे, ये तलवार फेंक कर मेरी चुटिया किसने काट दी? मैं उसे गंजा कर दूंगा। तो फिर बढ़ आगे शैतान डाकू संग्राम सिंह, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ तेरी चुटिया काटी है, गर्दन काटना तो बाकी है। हिंद लगाम धीरे खींच बाकेलाल, मेरे मुंह में दर्द हो रहा है। बाकेलाल जी, महाराज बाकेलाल जी, ये तो स्वयं महाराज बाकेलाल जी है, हमारे महल जमाई। जबकि संग्राम सिंह क्रोध से कांपता चीख पड़ा, बाकेलाल, चुटिया तो तेरी भी है। तूने मेरी चुटिया काटी है, मैं भी तेरी चुटिया काटूंगा। और फिर गर्दन पकड़ लो इसे। हाँ हाँ, आ जाओ, डरता कौन है? डाकू एक साथ बाकेलाल पर झपट पड़े। तुम भी क्या याद करोगे कि किसी बाकेलाल से पाला पड़ा था? डाकू संग्राम सिंह ने बाकेलाल को अपने साथियों से उलझा देख पीछे से आकर उसकी गर्दन अपनी चुटिया में जकड़ ली। मैं हमेशा पीठ की तरफ से वार करता हूं, क्योंकि इससे एक तो दुश्मन का तलवार क्योंकि इससे एक तो दुश्मन की तलवार से अपनी छाती बची रहती है। दूसरे शत्रु को ढेर करने में भी देर नहीं लगती। दबा दबा और दबा, मैं चीज बड़ी हूं मस्त मस्त। क्यों साथियों, ये मर गया या नहीं? अभी नहीं मरा सरदार, ये तो मुस्कुरा रहा है। क्या मुस्कुरा रहा है? अब देखो, मैंने इसकी गर्दन थोड़ी और जोरों की पकड़ दी है। अब देखो, मैंने इसकी गर्दन थोड़ी और जोरों की जकड़ दी है। मर गया ना? नहीं सरदार, अब तो ये हंस रहा है। क्या अभी भी हंस रहा है? अब देखो, एक बार मैंने इतनी ताकत लगाकर एक सांड का गला दबाया था तो उसकी आंखें भी बाहर आ गई थी। जल्दी बताओ, इसका क्या बाहर आ रहा है? कुछ भी नहीं सरदार, ये तो अभी भी हंस रहा है। क्या? तो कमबख्तो, खड़े खड़े इसका मुंह क्या देख रहे हो? अपनी 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 तलवारें इसके पेट में घुसेड़ दो। घुप घुप घुप। अब इसकी हंसी बंद हो जाएगी।
सरदार, ये तो अभी भी हंस रहा है। अब इसकी हंसी जरूर बंद हो जाएगी जब मैं इसकी गर्दन में फंदा कस के इसे घोड़े से खींचूंगा। भाग घोड़े। खींच खींच, अपनी हर तमन्ना पूरी कर ले डाकू संग्राम सिंह। जल्दी देखो, अब तो ये जरूर मर गया होगा। सरदार, ये तो अभी भी हंस रहा है। बस, बहुत हो गया तमाशा। डाकू संग्राम सिंह, तूने मुझे मारने की अपनी सारी कोशिश कर ली, अब बारी मेरी है। आ! बाकेलाल ने अपने पेट में घुपी तलवारें निकाली और खच 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 ई ई ई। बाकेलाल उछलकर घोड़े पर सवार हो गया और चल मेरे घोड़े भाग। संग्राम सिंह, मेरी गर्दन छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे संग्राम सिंह, देख जिद मत कर। नहीं छोड़ूंगा बाकेलाल, जब तक तुम मर नहीं जाता तब तक नहीं छोड़ूंगा। अबे छोड़ दे बेवकूफ की औलाद, अगर तूने नहीं छोड़ी तो पूरा शरीर छिल जाएगा। हिंद, घोड़े का सोचना ठीक निकला। अब इसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही है। रगड़ा गया ना पूरा। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। हिंद। बाकेलाल ने संग्राम सिंह को हिला डुला कर देखा और बोला, साथियों, ये मर चुका है। हिंद। भगवान ने बेचारे संग्राम सिंह को डाकू तो बना दिया, पर अक्ल मेरे से कम दी। डाकू संग्राम सिंह का खतरा हमेशा हमेशा के लिए टल चुका है। अपनी अपनी धन की पोटलियां इसकी चुटिया से वापस खोल लो। दूसरे ही पल, बोलो महाराज बाकेलाल की। अरे ये क्या करते हो, मैं गिर गया तो मर जाऊंगा। जय। इसी के साथ इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं और इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।